हेलो स्टूडेंट। हम कृतिका का पार्ट 1 इस जल प्रलय में पढ़ रहे हैं। इसके लेखक है फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु ने इसमें बाढ़ के बारे में लिखा है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा में बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मतलब शरण लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों में विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगा लेते हैं। विभीषिका मतलब भयानक। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव में अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 में लिखा, डाइन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यहाँ वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिम इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हर घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। लेखक ने गांव में रहते हुए भी जल प्रलय या बाढ़ नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन बाढ़ पे लेख लिखा था जिन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। और अब शहरी होते हुए पटना में जब पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी का पानी जब पटना जैसे शहर को डुबा रहा था, तब लेखक ने उसे बाढ़ को देखा था। उसके लिए बाढ़ की आने की संभावना के कारण लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी थी, जिसमें लेखक ने भी अपने आप को तैयार किया हुआ था। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गए हैं। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल में घिर गया। ये सूचना बंगला में इस वाक्य से मिलती है, जानो गोलघर डूबे गोछे। और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। कहकर हम रिक्शे में बैठ गए। साथ में नई कविता की एक विशेषज्ञ व्याख्याता
आचार्य कवि मित्र थे। वे मेरी अनगलन और अनपढ़ गद्यमय स्वकोतित्व से कभी बोर नहीं होते। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शे पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते लोगों की बातचीत, फ्रेंच रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की सशक में गेहुआ झाग फेंग में उबलता पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत।